नमस्ते, स्वागत है सबको इस चैनल पे और इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल का, इस कम्युनिटी का मेंबर बन जाओ, इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और ये रीडिंग जो है ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को हम इसमें चैनल करने वाले हैं। इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जो पिक्चर अवेलेबल है, जो थंबनेल अवेलेबल है उसमें ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये एक बहुत मेजर लाइफ का एस्पेक्ट है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, क्योंकि हम सांसारिक जीवन को जी रहे हैं, हम संन्यास नहीं लिए हुए हैं कि हम वन में जाके रह रहे हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ों में हम घूम रहे हैं, या फिर जो है हमारा खाने में पीने में कुछ चॉइस नहीं है, हम कम्प्लीटली सरेंडर करके साधनास कर रहे हैं। वो बहुत टफ जॉब है जो कि हम नहीं कर रहे हैं, बट हमने संसारी जीवन जो चूज़ किया है ये भी इजी नहीं है, डेफिनेटली ये भी इजी नहीं है, बट इसमें जीने के लिए हमें अबंडेंस मनी की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। इसका एक अदर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो मनी को हम माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। डिवाइन का एनर्जी है ये मनी, एक एनर्जी फॉर्म है, एक डिवाइन का एनर्जी फॉर्म है। जो हमारा एक माइंडसेट होती है ना कि मनी अर्न करना, अगर ज़्यादा मनी अर्न करो तो ये सही बात नहीं है, गलत बात है, बट उसको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा जब हम इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है। ये मनी सिर्फ मनी नहीं है, ये एक एनर्जी फॉर्म है जो कि हमें अबंडेंस के साथ, हमें प्रॉस्पेरिटी के साथ, हमें वेल्थ के साथ, हमें हेल्थ के साथ कनेक्ट कराएगा। और मनी अल्टीमेटली माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को कैरी कर रहा है, जो कि हर घर में सुख, शांति, समृद्धि को दर्शाता है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ये हमारे ओन डेवलपमेंट के साथ साथ ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जब हम अपने लाइफ में लाते हैं तो सिर्फ वो अपने लाइफ में नहीं होता, वो हमारे परिवार का ब्रेक थ्रू होती है, हमारी ब्लड लाइन का ब्रेक थ्रू होती है। जो ब्लड लाइन में एक सोच चली आती है ना कि भाई कम पैसे में सेटिस्फाई होना सीखो, उसको जो हम ब्रेक करते हैं, हम जब एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, नया एरा ऐड करते हैं कि मनी अर्न करना बुरी बात नहीं है, गलत तरीके से मनी अर्न करना बुरी बात है, या फिर उस मनी को गलत वे में इन्वेस्ट करना। अगर आपको पता ही नहीं है कि उस मनी को इन्वेस्ट कहाँ करनी है, अगर आपको पता ही नहीं है कि उस मनी को अर्न कैसे करनी है, तो यहाँ पे गलती हो रही है। मनी एक गलत चीज़ें नहीं है। अगर आप मनी से, अपनी आर्ट से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से अगर आप मनी अर्न कर रहे हो, इन्फिनाइट अबंडेंस है, हम इन्फिनाइट सोर्स है, तो मनी भी इन्फिनाइट है, एनर्जी भी इन्फिनाइट है। जब हम इन्फिनाइट सोर्स से इन्फिनाइट चीज़ों को लेते हैं हमारे लाइफ में, तो वो हमारे फैमिली का, हमारे ब्लड लाइन के हीलिंग के साथ साथ समाज के कल्याण में भी यूटिलाइज हो सकती है। तो वो वेल्थ को आप कैसे जनरेट करोगे और उस वेल्थ को कैसे यूटिलाइज करोगे सबके भलाई के लिए, वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू होगा। यही है इसका कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। सबके लिए रीडिंग हो रही है, और रीडिंग को चैनल करने से पहले, इस एनर्जी को चैनल करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि 7/7/2025 को जो है मनी हीलिंग रिचुअल का शुरू हो रहा है सेशन, ऑनलाइन सेशन है। बाकी के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ पे स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और 11 दिन का कमिटमेंट लगेगा आपको। मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जो जुलाई मंथ की रीडिंग थी उसमें भी बताया था कि 11 डेज़ का, 11 डेज़ का आपको कमिटमेंट लगेगा, आपको हार्डवर्क लगेगा, आपको ट्रस्ट लगेगा, सब चीज़ें लगेगा, ठीक है। और यस, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन में ही सब चीज़ें होगी। जो भी इंटरेस्टेड है आप मुझे मेल कर सकते हो। बाकी के सारे डिटेल्स जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेल कर लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की। ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, ओके, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कलेक्टिव एनर्जी के लिए माँ लक्ष्मी की ऊर्जा को हम चैनल करते हैं। लेट्स सी माँ लक्ष्मी की तरफ से क्या मैसेज है, किस तरह से हम इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के और करीब जा सकते हैं।
कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या मैसेज है माँ लक्ष्मी की तरफ से? ये तो डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन आ रही है, राइट, कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और आप यहाँ तक पहुँचे हो, ये डिवाइन की मर्ज़ी से ही यहाँ तक आपने पहुँचा हुआ है। और क्या मैसेज है? फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, कैसे कलेक्टिव एनर्जी अपने लाइफ में इसको क्लेम कर सकते हैं, इसको अपने लाइफ में ला सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, जैसे हमने ब्लड लाइन की बात की शुरू में, तो ये सिमिलर मैसेज यहाँ पे कैरी हो रही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है बेसिकली, कि आपकी ब्लड लाइन में ये एक सोच थी, आपके ब्लड लाइन में ये एक सोच थी कि मनी अर्न करना या फिर मनी जनरेट करना ये बड़े लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पे एक जो ब्रेक थ्रू आएगी आपकी ब्लड लाइन में आएगी बेसिकली, ये आपकी सोच में तो आएगी, आपकी फैमिली में तो आएगी, आपकी ब्लड लाइन में भी ये चीज़ें जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू जो है वो आपकी ब्लड लाइन के थ्रू यहाँ पे आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी ब्लड लाइन में जितनी भी कर्सेस थी मनी को लेके, जितनी भी गलतफहमियाँ थी मनी को लेके, जितनी भी अंधविश्वास थी, एक होती है विश्वास और एक होती है अंधविश्वास। विश्वास आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ विश्वास, सिर्फ अगर ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट आपको कहीं से कहीं उठा के मतलब रख देगा। पर जहाँ पे वो विश्वास जो है वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाती है ना, वहीं पे हम गलती कर लेते हैं कि हम किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, मतलब आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे भरोसा कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। वो आपकी अंदर की डर के वजह से हम करते हैं। अंधविश्वास डर से जन्म लेता है, विश्वास ऊर्जा से जन्म लेता है, डिवाइन ऊर्जा से, लाइट से जन्म लेता है, लव से जन्म लेता है। तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में आपकी ब्लड लाइन जो है वो फंसी हुई थी। तो इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की वजह से आपकी ब्लड लाइन हील होना शुरू हो जाएगी, यानी कि सिर्फ आपकी जो कर्सेस है वो नहीं मिटेगा, बल्कि आने वाले जनरेशन का भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। अगर ऐसा आपने बचपन में देखा हुआ है, आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ, या फिर आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हुए हो बचपन में, कुछ चीज़ें खरीदने का मन करता है, पैसे नहीं है, नहीं खरीदना है, कुछ खाने का मन करता है, पैसे नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें देखने का मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, कुछ अच्छी जाके कहीं पे कुछ घूमना फिरने का मन करता है, पैसे नहीं है। तो हर बात पे अगर आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी बचपन से लेके अभी तक, या आपकी पेरेंट्स को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी, तो इट मीन्स कि आपकी ब्लड लाइन में इश्यूज़ है मनी को लेके। वो मनी को लेके जो इश्यूज़ है वो सोच में है, ठीक है, वो सोच में बेसिकली है। तो आपकी वजह से ये सोच चेंज होगा। करना क्या है बेसिकली, ये ब्रेक थ्रू को अलाउ करने के लिए आपके लाइफ में आपके पास जितनी भी कलाएं हैं, आपके पास जितने भी टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स को यूटिलाइज़ करके, उन आर्ट्स को यूटिलाइज़ करके आपको मनी अर्न करने का डिफरेंट फॉर्म्स आपको सोचनी है। बेसिकली आपको अपना दिमाग लगानी है। आपको दिमाग दिया है भगवान ने, तो उसको अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ करो। किस तरह से मैं हेल्दी मनी जनरेट कर सकता हूँ, मैं हैप्पी मनी जनरेट कर सकता हूँ। हैप्पी मनी और हेल्दी मनी कहाँ से आती है? जब आप दूसरों को खुश करके मनी अर्न करते हो, जब आप दूसरों की अच्छाई करके मनी अर्न करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ही प्लेटफॉर्म में दो पर्सन कुछ बेच रहे हैं, एक अनहेल्दी है, एक हेल्दी है। अभी आपको चूज़ करनी है कि आपको कौन से डायरेक्शन में जानी है। जो अनहेल्दी चीज़ें बेच रहा है, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, वो डेफिनेटली एक हैप्पी मनी जनरेट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मनी जनरेट कर रहा है, जो उसके वेल्थ और अबंडेंस के लिए कोई काम नहीं करेगा। वो सिर्फ अभी के लिए उसके पास मनी आ रहा है उसके कर्मों की वजह से। पर यहाँ पे जो एक पर्सन हेल्दी चीज़ें बेच रहा है, वो एक हैप्पी मनी अर्न कर रहा है, क्योंकि उसको लेके आप भी खुश होगे, आपके परिवार भी खुश होगा, आप हेल्दी रहोगे, आपकी परिवारजन खुश रहेंगे। तो उसने जो मनी अर्न किया उस चीज़ से, उस काम से, वो उसको फर्दर एंड फर्दर
उसको हैप्पी मनी और भी ज़्यादा अर्न करने में मदद करेगा। तो ऐसी हैप्पी और हेल्दी मनी अर्न करने का आपके पास भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, डिवाइन ने दिया हुआ है। आपने अभी तक का जितनी भी अपनी नॉलेज, अपनी जो भी आपने एक्वायर किया हुआ है, उन सबको यूटिलाइज करके आप सोचना शुरू करो। आप लोगों के साथ मिलके नेटवर्किंग को बड़ा करो, कोलैबोरेशंस को करो, ताकि ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आए। ठीक है, अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करो और दूसरों से भी नॉलेज लेना शुरू करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ चीज़ें हो रही है, जहाँ पे चीज़ें बेटर काइंड ऑफ हो रही है। आप कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हो, कुछ चीज़ें सिखा रहे हो, कुछ ग्रो कर रहे हो लर्न करके, तो कुछ दूसरों का ग्रो करा रहे हो। इस तरह की पैटर्न के साथ आपको हैबिचुएटेड होनी है, जहाँ पे आप दूसरों को गाइड करके, जहाँ पे आप दूसरों को नॉलेज शेयर करके, दूसरों के लाइफ में लाइट भर के, दूसरों को अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करके उनके लाइफ को बेहतर बना रहे हो, और साथ ही साथ आप एक अच्छा मनी भी अर्न कर पा रहे हो। तो बेसिकली आपको इस चीज़ के साथ हैबिचुएटेड होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नेटवर्किंग अपना बड़ा करो, थोड़ा सा लोगों के दिल में अवेयरनेस को बड़ा करो, अपनी आर्ट को लेके, अपनी काम को लेके, अपनी काम से आप कैसे मनी अर्न कर सकते हो उसका डिफरेंट आइडियाज़ सोचना शुरू करो। क्रिएटिव बन जाओ, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो। यहाँ पे ये दोनों कार्ड से ही बहुत क्रिएटिविटी की यहाँ पे बात हो रही है। आपकी जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है वो बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ट्स जो है वो स्पीड का काम करता है। बहुत ज़्यादा स्पीड में वो चीज़ें एकदम एरो के जैसा जाता है और सडनली वो चीज़ें हो जाती, इतनी जल्दी होती हैं आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अभी तो कुछ दिन पहले सब चीज़ें अलग थी, अभी कैसे चेंज हो गई। तो आपकी ये जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रही है, ये जो ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, ये जो चेंजेस आपकी ब्लड लाइन में आ रही है, आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में आ रही है, वो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है अभी। सो आपको इस अपॉर्चुनिटीज़ का मौका उठानी चाहिए। कभी भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको बिना जज किए आपको एक्सेप्ट करनी है इस अपॉर्चुनिटी को, एंड आपको एक्ट करनी है इसके ऊपर। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रही है, जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चे वगैरह आए हुए हैं, रिसेंटली आप पेरेंट्स बने हो, तो उनके वजह से भी लक आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपकी लक चेंज हो रही है। यहाँ पे लॉर्ड सन को भी अगर आप बहुत टाइम से पूजा कर रहे थे कि मेरे करियर अच्छा हो जाए, फिनेंसेस अच्छा हो जाए, तो उनसे भी आपको अल्टीमेटली ब्लेसिंग्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के थ्रू आप जो है आगे बढ़ रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को क्लेम करने के लिए आपको खुद को तो हील करनी ही है, पर आपको खुश रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपनी हेल्थ केयर रूटीन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी खान पीन की जो पैटर्न है, सोने की जो पैटर्न है, पढ़ाई की जो पैटर्न है, जो भी आप काम करो उसकी जो पैटर्न है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करनी है। अपने लाइफ में अच्छी चीज़ों को ऐड करो, यानी कि अपने काम के सेक्टर में अच्छी कंफर्ट को ऐड करो। यानी कि अगर अभी तक आपने अच्छे चेयर को ऐड नहीं कर पाए मनी की वजह से, तो पुश करो कि वो रिसोर्सेस जो है वो आप लेके आ जाओ। अच्छी चेयर्स, अच्छे टेबल्स, अच्छी बुक्स लेके आ जाओ, अच्छी लाइट्स अपने घर में लगाओ, ताकि आप कंफर्टेबली वहाँ पे अपना काम कर पाओ, कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी पाओ, कंफर्टेबली अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर वर्क कर पाओ। जितना कंफर्ट आप रहोगे, जितना आप खुश रहोगे, उतना ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आएगा। लेट्स सी, और कुछ कार्ड से हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू कैसे आएगा। ये फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपकी इमोशंस को हिला देगा। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में अपने आप को रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस की एनर्जी में अपने आप को रखा है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रखा हुआ है। मुझे ये चीज़ें, कोई भी चीज़ें अगर आपको लेनी है, नहीं लेनी है, कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करनी है, नहीं करनी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैरिज को लेके, करियर के ऑप्शंस को चूज़ करना, बुक्स चूज़ करना, छोटे से छोटे लेकिन बड़े से बड़े ऑप्शन तक आप बहुत कंफ्यूज रहे हो। तो ये कन्फ्यूजन्स की वजह से आपकी इमोशनल डिसबैलेंस जो होती है,
एक जो स्टबर्ननेस आ जाती है, एक जो रिजिडनेस आ जाती है कि नहीं मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, कुछ और मुझे नहीं चलेगा। तो ये जो एक आपकी पैटर्न रह चुकी है, ये आपकी ब्लड लाइन से आई हुई है, वो पैटर्न आपको ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चेंज करना होगा। ये ब्रेक थ्रू के थ्रू ये सारे पैटर्न्स बेसिकली चेंज होगा और उसी के बाद आप मनीटरी सक्सेस आपके लाइफ में आएगा। लेट्स से फाइनल एक कार्ड से कुछ लोग अगर करियर शिफ्ट करना चाहते हो, प्लेस शिफ्ट करना चाहते हो, कुछ भी लाइफ में कुछ भी आप नया अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो डर के मत रुको, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा यस कार्ड है और अपने लिए जो है एक्ट करना आपको सीखना है। अपनी डिसीजन लेना शुरू करो। किसी की मदद की ज़रूरत है, डिवाइन की मदद की ज़रूरत है, वो डेफिनेटली आपके लिए मौजूद है, एंजल्स आपके लिए मौजूद है, बट एक्ट आपको करनी पड़ेगी, डिसीजन आपको खुद लेना पड़ेगा। आप किसी से पूछ सकते हो मदद के लिए, बट जब आपको मदद मिलेगा, जब आपको गाइडेंस मिलेगा, फॉलो आपको करनी है, अपने दिल को करनी है, अपने दिमाग को करनी है, ठीक है। तो एक्ट आपके लाइफ में आपको खुद करनी है, डिसीजन आपको खुद लेनी है, कॉन्फिडेंस अपने आप में खुद ही लेके आनी है। जो भी आप चूज़ करोगे, ये पोर्टल आपके लिए ओपन है ब्रेक थ्रू का, फिनेंशियल ब्रेक थ्रू का। ये डेफिनेटली चीज़ें होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा येस कार्ड मौजूद है, पर सब चीज़ आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिलेगा। इवन मुझे यहाँ पे लोगों की सपोर्ट भी दिखाई दे रही है। तो ये जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू है, ये आपकी लाइफ में लोगों की सपोर्ट को भी अलाउ करेगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और यस, मनी हीलिंग रिचुअल अगर आपको ज्वाइन करनी है, आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।